Hi friends, Dr. Siva once again with you with the pledge to defeat diabetes as an RSSDI initiative. आज मैं क्या बताना चाहती हूँ? आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए और क्यों करानी चाहिए। बिकॉज मरीजों में बहुत ये फीलिंग होती है कि डॉक्टर साहब मुझे तो कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों टेस्ट कराऊं। तो सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि डायबिटीज इज अ साइलेंट किलर और ये अपने साथ और बहुत सारी बीमारियां जोड़ के चलती है, जैसे कि हाइपरटेंशन, हाइपर कोलेस्टेरोलिया एंड finally and ultimately it attacks your heart and several other organs like your kidneys and your eyes. तो इन सबसे शुरू से ही बचने के लिए डायबिटीज़ की इनिशियली स्क्रीनिंग करनी चाहिए। तो इनिशियली डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग जो करनी होती है वो हम क्यों करते हैं? Why do we need to investigate for diabetes? सबसे पहली बात है we need to find out, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए we need to diagnose diabetes, आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। Another important thing is then what type of diabetes do you have? उसके बाद हमें ये देखना है कि कितनी सिवियरिटी है आपकी डायबिटीज़ की और दवाइयाँ जो आपको दे रहे हैं उससे आपको कितना रिस्पॉन्स है, आप कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं दवाइयों से। फिर आपको देखना है कि कोई एक्यूट मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आपके अंदर बन रही। उसके अलावा आपको देखना है कोई क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आपको हो रही, और अगर हो भी रही है तो वो कितनी सिवियरिटी में है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, यू नीड टू डायग्नोज डायबिटीज फर्स्ट फॉरमोस्ट। तो फॉर डायग्नोजिंग द डायबिटीज आप ब्लड शुगर टेस्ट कराएंगे, आप फास्टिंग कराएंगे, आप HbA1c कराएंगे। ये आपको कम से कम डायग्नोज कर देगा डायबिटीज को। Another important thing is, now how will you differentiate it is a type 1 diabetes, it is a type 2 diabetes, it is a let's not talk about gestational diabetes at the moment, so I am more concentrating on type 1 and type 2. So how will you differentiate between the two? See, आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए देर आर 2 to 3 मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू विल फाइंड इन टाइप 2 एंड अनदर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू विल फाइंड इन टाइप 1 पेशेंट्स। आपको मैं एज या कुछ इन बातों में नहीं बता रही। वी ऑल नो दैट टाइप 1 occurs in a younger age and type 2 occurs in an older age. Type 1 has genetic susceptibility whereas type 2 is a lifestyle disorder. Now what are the lab investigations 1, 2, 3? So first of all, you'll get your fasting, postprandial and HbA1c to come to a conclusion that you are a diabetic. Now the question comes, what type of diabetes? See, for a type 2 diabetic, you will find एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है डायबिटिक डिसलिपिडीमिया। तो आपको पेशेंट का फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल भी साथ में कराना ज़रूरी है और पेशेंट को ये जानना ज़रूरी है कि अगर डॉक्टर उसको बोल रहे हैं कि आपकी लिपिड प्रोफाइल कराइए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। उसमें आपको क्या ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलेगा? देखिए, टाइप 2 डायबिटिक्स जो होते हैं उनमें एक्सक्लूसिवली ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हाई मिलेंगे। उसके अलावा उनके LDL लेवल्स नॉर्मल टू हाई होंगे एंड HDL लेवल बहुत नीचे होगा। तो ये बात अच्छे से समझने वाली है एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स। अब बात आती है कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट अ टाइप 2 फ्रॉम अ टाइप 1। टाइप 1 पेशेंट्स के लिए मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या टेस्ट है? देखिए, टाइप 1 में इंसुलिन सिक्रीशन नहीं होती, टाइप 2 में इंसुलिन रेजिस्टेंस है बट इंसुलिन सिक्रीशन होती है। तो आप टेस्ट कराते हैं सी पेप्टाइड एसे। सी पेप्टाइड एसे मैं मानती हूँ इट्स एन एक्सपेंसिव टेस्ट बट वंस यू वांट टू कंक्लूड, अगर आप डायग्नोसिस के बाद टाइप ऑफ डायबिटीज के ऊपर आना चाहते हैं तो आपको सी पेप्टाइड एसे करा के देखना चाहिए। सी पेप्टाइड एसे इज अ सरोगेट मार्कर ऑफ एंडोजीनस इंसुलिन सिक्रीशन। आपकी बॉडी में कितनी इंसुलिन सिक्रीट हो रही है, इट इज अ सरोगेट मार्कर। सो यू विल फाइंड दैट द सी पेप्टाइड एसे लेवल्स से आपको पता चलेगा इफ द लेवल्स आर हाई इट मीन्स यू आर अ टाइप 2 diabetic, whereas the levels are very much depleted in type 1 diabetic patients. Another important thing is that there are certain autoimmune markers which we check
to diagnose, to differentiate between type 1 and type 2. Those are the GAD antibodies and insulin antibodies and islet cell antibodies. If you are getting these antibodies positive, it goes more in favor of type 1 diabetes. So this is the way you can diagnose diabetes and you can classify the type of diabetes. Now comes the question, how will you find out the severity of diabetes and the response to the treatment to diabetes? तो उसके लिए severity के लिए see we have short term glycemic indicators and we have long term glycemic indicators. So basically the long term glycemic indicator, the major one is HbA1c, that is glycosylated hemoglobin. It can be measured in terms of percentage. It is like कि कितना % ग्लूकोज आपके हीमोग्लोबिन को जाके चिपक गया है, तो दैट इज नोन एज ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन. जितनी शुगर लेवल्स आपके ब्लड में ज्यादा होगी उतना ही आपके हीमोग्लोबिन को जाके ग्लूकोज चिपकेगा, दैट इज देन ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन. तो वो परसेंटेज में आता है. एक नॉर्मल व्यक्ति में भी कुछ अमाउंट ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का आपको जरूर मिलेगा. तो HbA1c लेवल आपके शुगर लेवल्स 3 महीने की शुगर लेवल्स बताएगा, बिकॉज आपका RBCs का जो लाइफ स्पैन है दैट इज 90 to 120 डेज. तो आपको ये 3 महीने की शुगर आपकी बॉडी में शुगर 3 महीने से कितनी रह रही है, क्या लेवल्स में रह रही है, ये आपको HbA1c से पता चलेगा. HbA1c इज अ वेरी इजी टेस्ट. दिन में किसी टाइम भी कर सकते हैं. कोई फास्टिंग, कोई दवाई ली नहीं ली, कोई एक्यूट इलनेस, किसी से इसकी वैल्यूज में फर्क नहीं पड़ता. फर्क पड़ता है तो तब पड़ता है अगर आपको अनीमिया है एंड इफ देयर इज सम काइंड ऑफ हीमोलाइसिस और देयर इज अ हीमोग्लोबिन वेरिएंट. So if you have certain these conditions, then it might create a wrong, you might get a wrong result for HbA1c. But then the HbA1c आपको जो steady changes हुई, जो अभी बहुत कुछ changes important हुई हैं, सपोजिंग एक्यूट चेंजेस कुछ भी आपकी ब्लड शुगर लेवल्स की हुई हैं, तो वो HbA1c नहीं पकड़ सकता. ये इसका एक नेगेटिव फाइंडिंग है. अब आई बात कि हर चीज तो आप HbA1c से नहीं कर सकते. सपोजिंग देयर इज अ प्रेग्नेंट लेडी, नाउ यू वांट टू सी व्हाट आर द फ्लक्चुएशंस इन हर ब्लड शुगर लेवल्स. यू कैन नॉट गो इन फॉर HbA1c. इट इज गोइंग टू गिव यू द रीडिंग्स फॉर 3 मंथ. 3 महीने से पहले आपकी शुगर कैसी चल रही थी. सो फॉर दैट देयर आर सर्टेन शॉर्ट टर्म ग्लाइसेमिक इंडिकेटर्स like fructosamine and 1,5-N-hydroglucitol. So fructosamine ये देखता है कि एल्ब्यूमिन जो आपका प्रोटीन है उसमें ग्लाइकेशन कितनी हुई है और ये आपको 2 या 3 हफ्ते की शुगर लेवल्स बताता है. 1,5-N-hydroglucitol is a newer thing which is I don't think so it is still available in our country. होता क्या है कि जब आपकी ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ती है तो 1,5-N-hydroglucitol आपका कम होने लगता है. So these are certain important investigations which need to be done when a diabetic patient comes to us, and the diabetic patients should know. हमारे मरीजों को भी ये पता होना चाहिए कि ये सब टेस्ट अगर आपके डॉक्टर करवा रहे हैं तो ये लाजमी हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है कि जब तक आपकी डायबिटीज़ डायग्नोज होती है तब तक आपके अंदर ऑलरेडी क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ की शुरू हो जाती हैं. जैसे कि आपकी किडनी पे इफेक्ट आना शुरू हो गया, आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी शुरू हो गई, आपकी आंखों पे अंधापन आ गया, आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई, या आपके हार्ट में भी इफेक्ट आना शुरू हो जाता है. तो उन सब टेस्ट के लिए क्या करना है कि जब आपकी डायबिटीज़ डायग्नोज होती है तब आपके डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आप अपनी फंडस एग्जामिनेशन कराइए. आपको एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास भेजा जाएगा जो आपके प्यूपिल्स को डायलेट करके आपके रेटिना की स्थिति को चेक करेंगे. और ये चेक करना बहुत ज़रूरी है. ये इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर और इसमें होता क्या है, इट इज़ अगेन अ साइलेंट किलर. आपको नहीं पता चलता, आपको कोई सिम्टम्स नहीं आते और आपको एकदम विजन लॉस शुरू हो जाता है.
अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपकी डायबिटिक नेफ्रोपैथी देखनी है कि आपकी किडनीज में से कितना प्रोटीन निकलना शुरू हो गया, जिसको कि हम कहते हैं माइक्रो एल्बुमिन यूरिया या प्रोटीन यूरिया। तो हमको ये सब टेस्ट कराने के लिए आपका KFT करा के देखना पड़ेगा, आपका स्पॉट यूरिन टेस्ट करा के देखना पड़ेगा, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सबको ये समझना पड़ेगा कि ये सारी इन्वेस्टिगेशंस बहुत ज़रूरी हैं। एक बेसलाइन ECG भी करके देखना बहुत ज़रूरी है। और जब आप पहली विजिट पे आते हैं और रिपीटेड विजिट्स पे आते हैं तो डायबिटिक्स के लिए उनका फुट एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत जल्दी उनमें न्यूरोपैथी हो जाती है, जिसके कारण उनके सेंसेशंस खत्म हो जाते हैं और फिर आपके पैर पे एक छोटा सा कंकड़ भी लगेगा तो वो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है कि आपके वी माइट नीड टू एम्पुटेट योर फुट, द सिचुएशन कैन टर्न आउट टू बी दैट बैड। तो उसके लिए आपकी सेंसेशन चेक करने के लिए बायोथीजियोमीटर यूज कर सकते हैं या आपकी डॉपलर स्टडी कर सकते हैं टू सी द वैस्कुलैरिटी ऑफ योर फुट। सो ये सारी इन्वेस्टिगेशंस एक डायबिटिक पेशेंट के लिए करनी ज़रूरी है जब वो पहली बार डायबिटीज से डायग्नोज होते हैं, और 6-6 महीने के बाद इनको रिपीट करना भी ज़रूरी है। सो दीज आर द इन्वेस्टिगेशंस, दीज आर द टेस्ट। जब आपके ये टेस्ट करे जाएंगे, वी कैन ट्रैक यू, वी कैन सेव यू फ्रॉम नॉट गेटिंग इनटू डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस। सो as my pledge with RSSDI, as an initiative of RSSDI, I want to help all these people to get yourself investigated and stop your disease here itself. Thank you very much. Thanks a lot.